जय हिंद फ्रेंड्स, द फाल्कन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल में देखे होंगे, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 को कवर करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे 26 और 91, दो क्या है? दो पूर्णांक है, इंटीजर है, दोनों क्या है? जोड़ा। युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। नीचे दिए गए पूर्णांकों के युग्मों का एंड वेरीफाई और जांच कीजिए दैट की एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो किसके विधि से कर रहा है? गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का गुणनखंड निकालते हैं। पहले लगाते हैं, कितना से लगाते हैं? 2 से, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है वो है 6, जो कि सम संख्या है, जो कि 2 से लगेगा। तो दो, दो एकम दो, दो तिया 6, 13 से लगेगा। फिर लगा देंगे 13 से, 13 का 13। इस तरह से लिखेंगे 26 बराबर क्या आया? 2 गुना 13 गुना 1। ठीक, इसको हम पावर के रूप में व्यक्त करेंगे। 2 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1 गुना 1। ठीक, उसके बाद 91 का निकालते हैं। 91 बराबर, तो 91 का निकालेंगे। इसका अंतिम अंक विषम संख्या है तो 2 से नहीं लगेगा। 9 1 10, इसका अंकों का परस्पर योग 10 आता है, तब 3 से भी नहीं लगेगा। तो 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 और 5 नहीं है। तो कितना से लगेगा? 7 से लगेगा। 7 से 13 सत्ती 91। ठीक है, फिर हम लगाएंगे 13 से, 13 का 13। ठीक, तो यहाँ गुना करते हैं। 7 गुना 13 गुना 1 बराबर होता है, पावर के रूप में व्यक्त करेंगे 7 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1 गुना 1। अब ध्यान देना है, अब निकालना है क्या? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, लिखेंगे हम यहाँ एचसीएफ बराबर। अब ध्यान देना है, नियम क्या कहता है। अगर आप लोग एक्सरसाइज जो है 1.1 से रिलेटेड, इसका थ्योरी है चैप्टर नंबर फर्स्ट का, रियल नंबर का। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये जो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का जो जितने भी क्वेश्चन है, आपको बनाने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो एचसीएफ निकालने के लिए जो रूल है, महत्तम समवर्तक निकालने के रूल, यहाँ देखो। कम घात वाले उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, घात कैसा रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। कम घात वाले, और संख्या कैसा रहना चाहिए? उभयनिष्ठ रहना चाहिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले देखेंगे कि उभयनिष्ठ कौन है। तो दो तो उभयनिष्ठ नहीं है, 13 उभयनिष्ठ है। तो 13 में कम घात किसका है? तो दोनों का घात यहाँ सेम है, तो कोई भी एक ले लेंगे। तो 13 ले लेते हैं, 13 का पावर 1 कोई भी ले लेंगे। ये सिर्फ कितना हो जाएगा? 13। 13 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, आने का निकालना क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ का रूल होता है, एचसीएफ का, कम घात वाली उभयनिष्ठ संख्या। ठीक है, तो जिसका कम घात रहेगा और उभयनिष्ठ रहेगा, उसी संख्या को हम लेंगे, वही होता है एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, एलसीएम बराबर, एलसीएम का जो रूल होता है वो है सबसे अधिक घात वाला उभयनिष्ठ संख्या, यानी जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होगा, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसका अधिकतम घात। तो यहाँ तो दोनों का घात सेम है, 13 और 13 उभयनिष्ठ हो रहा है, तो दोनों का घात सेम है। तो क्या लेंगे? कोई एक ले लेंगे, 13 गुना। अब कह रहा है कि शेष बचे संख्या का गुणनफल। तो शेष कौन कौन बचा है? 2, 7 और 1। तो ले लेते हैं इसको भी, 2 गुना 7 गुना 1। इसको गुना करते हैं, 13 सत्ती 91। 13 सत्ती कितना होता है? 91। 91 गुना 2 करेंगे तो आएगा 182, 182। ये हुआ एलसीएम। ठीक है, अब क्या कर रहा है? वेरीफाई करने के लिए कर रहा है, जांच करने के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो
दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, तो हमको जांच करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं जांच, वेरीफाई। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर, मान लेते हैं अगर दोनों संख्या को ए और बी मानते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पर बैठाते हैं। एचसीएफ का मान कितना है 13, गुना एलसीएम का मान कितना है 182, और गुना ए का मान कितना है 26, गुना बी का मान कितना है 91। ठीक, अब 182 गुना जब 13 हम करेंगे, 182 गुना 13 करेंगे तो आएगा 2366, 2366। मैंने रफ में कर लिया था, आप लोग कर लेना। ये भी आएगा 2366। इस तरह से दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया, तो ये हो गया वेरीफाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। ठीक, 92। इसका सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। 510 का गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 है तो 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम अंक सम संख्या नहीं है। 5 5 10 दोबारे 12, 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा पूरा। 3 से लगाते हैं, 3 सत्ती 21, 3 अठी 24, 8 बार में लगेगा, 3 अठी 24, बचेगा 1, 3 पचे 15, 8 5 13। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं क्योंकि लास्ट अंक क्या है 5 है, तो लग जाएगा 5 से। 5 का 5, कितना बचा 3, हो गया 35, तो 5 सत्ते 35, 17 बार में कटेगा। उसके बाद 17 से लगा देते हैं, 17 का 17। अब इसको लिखते हैं 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। इसको पावर के रूप में व्यक्त करते हैं। 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 गुना 17 का पावर 1 गुना 1। उसी तरह हम 92 का निकालते हैं। 92 का निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। लगेगा 2 से, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आया। अब डायरेक्ट 23 से लगाएंगे क्योंकि यह भाज्य संख्या है 23। 23 का 23 कितना आया 2 गुना 2 गुना 23 23 गुना 1 लिख देंगे बराबर, इसको लिखते हैं घात के रूप में। 2 का पावर 2 गुना 23 का पावर 1 गुना 1। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बराबर, रूल होता है कम घात वाली उभयनिष्ठ संख्या, अभी जस्ट बताएं। तो कम घात किसका है, यहाँ पहले देखेंगे कि उभयनिष्ठ संख्या कौन है। तो दो, दो है उभयनिष्ठ संख्या, और कोई है क्या, अब उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। तो दो उभयनिष्ठ संख्या, तो उसका क्या निकालना है, कम घात वाला संख्या लिखना है। तो कम घात किसका है, इसका घात 2 है और इसका घात कितना है 1, तो लिखेंगे जो कम घात है 2 का पावर 1 वाला, तो 2 का पावर 1 है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर, सबसे पहले करा है सबसे अधिक घात वाला उभयनिष्ठ संख्या, तो जो उभयनिष्ठ है उसमें सबसे अधिक घात लेंगे, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, और शेष बचे संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो शेष कितना कितना है, जो संख्या बच बच गया है 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ध्यान देना कि हम 2 का पावर 1 नहीं लेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ होता है तो जिसका ज्यादा घात रहता है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे, 2 नी 4 तिया 12 50 60, 60 गुना 17 गुना 23, 60 गुना 17 गुना 23। जब हम इतना गुना करते हैं तो आता है 23 46 जीरो, 23 46 जीरो। ये हुआ एलसीएम। अब जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं।
लिखते हैं HCF गुना LCM बराबर A गुना B। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। HCF का मान कितना है 2 गुना LCM का मान कितना है 23 46 0 बराबर A का मान कितना है 510 गुना B का मान है 92। ठीक है, इसको हम गुना करेंगे तो आता है 46 92 0। ठीक है, आप लोग गुना कर लेना बराबर, इसको भी गुना करते हैं तो आता है 46 92 0, यानी ये दोनों भी बराबर है, यानी ये वेरीफाई हो गया, यानी हमारा जो HCF और LCM है वो सही है। अगर हमारा LCM और HCF गलत निकलेगा तो यहाँ बराबर नहीं होगा। ठीक, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 336 और 54 54। ठीक, 336 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2, घटेगा 1 आएगा 13, 2 छक 12, फिर घटेगा हो जाएगा 16, 2 अठी 16, फिर लगाएंगे 2 से, 2 अठी 16, 2 चौका 8, फिर लगाएंगे 2 से तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर लगाएंगे 2 से 21 दूनी 42, अब लगेगा 3 से 7 या 21, फिर लगा देंगे 7 से 7 का 7 यानी कितना होता है 336 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। इसको पावर के रूप में लिखते हैं 2 का पावर 4, 1 2 3 4 गुना 3 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 गुना 1। उसके बाद हम लिखते हैं 54 यानी 54 का, 54 का निकालते हैं, 54 का निकालते हैं। इस पर ध्यान देना, जब आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो ये जो रफ है, ये रफ वहां पर कॉपी पर नहीं बनाना, उसको पीछे एक रफ का नोट देता है वहां पर बनाना। ठीक है, जहां हिसाब बनाना वहां रफ नहीं करना। ओके, 54 है, 54 का निकालते हैं, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 27 आया, 7 दूनो 3 से लग जाएगा, 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा, 3 का 3। 54 का होता है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। इसको पावर के रूप में लिखते हैं 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 1। ठीक है, ये हो गया 54 का। अब HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं, कराया उभयनिष्ठ संख्या होना चाहिए और घात कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ कौन है इसमें, 2 उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है, 7 तो उभयनिष्ठ ने है। अब ध्यान देना, 2 उभयनिष्ठ है तो इसका कम घात कौन है, 2 का पावर 1, यहाँ ये कम घात है तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 1 गुना। अब 3 भी उभयनिष्ठ है तो कम घात किसका है, 3 का पावर 1, कम घात है 3 का पावर 3 से, तो 3 का पावर 1 लिखेंगे गुना 1। इसको हम गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, इसका HCF आ गया कितना 6। अब निकालते हैं LCM। LCM LCM क्या कहता है, सबसे अधिक घात वाला उभयनिष्ठ संख्या पहले लेंगे। ठीक है, तो दोनों में सबसे अधिक घात किसका है, 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 लेंगे गुना 3 में सबसे उभयनिष्ठ जो है 3 में सबसे ज्यादा घात किसका है, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 लेंगे गुना, और जो शेष बच जाता है, ठीक है, शेष कितना है 7 गुना 1। तो गुना करेंगे, 2 को हम 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, 2 को हम कितना बार गुना करेंगे, 4 बार, तो आएगा 16 आएगा गुना 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 9 कितना आएगा 27 गुना 7 गुना 1। ठीक है, 16 को 16 गुना 27 गुना 7 करेंगे तो आएगा 30 24, 30
24। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जांच लिखते हैं, जांच। HCF गुना LCM बराबर A गुना B, ये है हमारा सूत्र। अब HCF का मान कितना था, HCF का मान था 6, लिखेंगे यहाँ 6 गुना LCM हमारा था 30 24 बराबर A कितना था 336 गुना B कितना था 54। ठीक है, बराबर 30 24 यानी 3024 को जब हम 6 से गुना करते हैं तो आता है 18,144। ठीक, 336 को भी 54 से गुना करेंगे तो आएगा 18,144। ये क्या हुआ, बराबर हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, सही है। ये था अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम और उसका जांच की विधि। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और अगर आप रियल नंबर का इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना चाहते हैं, यानी थ्योरी का वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है।